बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है ट्रांसजेनिक एनिमल। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया था और वहाँ मैंने आपको बताया था कि ट्रांसजेनिक एनिमल या बैक्टीरिया या कोई भी इंडिविजुअल की अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसके अंदर फोरिजन डीएनए मौजूद हो। फोरिजन डीएनए से मुराद क्या है? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए मौजूद हो। मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनिज्म है, उसका ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है। अगर इसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर हम कोई और जीन्स को ऐड कर देते हैं तो बच्चे होगा क्या कि ये दो डिफरेंट सोर्स से डीएनए होगा। एक इसका अपना एक्चुअल और ये बाहर से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का है। तो बच्चे ऐसे डीएनए को हम रिकम्बिनेंट डीएनए या फिर हम कह लें, और ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल। और अगर मैं कह देता हूं कि ये बैक्टीरियल सेल है तो उसके अंदर हम किसी फोरिजन डीएनए को ऐड कर रहे हैं तो फिर बच्चे ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया होगा। और अगर ये प्लांट का सेल है, उसके अंदर हम किसी जीन्स को ऐड कर रहे हैं तो फिर ये ट्रांसजेनिक प्लांट होगा। बच्चे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इस टेक्निक्स के ज़रिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट प्रोडक्ट है वो हासिल की हैं और इसको मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट और अगर मैं कहूँ कि मॉडिफिकेशन लाने के लिए इन्वायरमेंट के अंदर या इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए इस टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि ये एक जीन्स है, इस जीन का काम है मिल्क प्रोडक्शन करना, तो लाजमी सी बात है मिल्क प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमें फ़ायदा होगा। तो हम क्या करेंगे? इस जीन्स को यूज़ करेंगे, इस जीन्स को यूज़ करेंगे डिफरेंट एनिमल्स के अंदर ताकि हमारे जो जानदार हैं उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है या मीट प्रोडक्शन है या प्रोडक्ट की मैं बात करूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें। बच्चे, इस टेक्निक्स को, ट्रांसजेनिक एनिमल टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए साइंटिस्ट ने उन्होंने डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट बनाई है और इससे जितने भी हमारे पास जो जानदार होते हैं या जानवर होते हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन आई है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल ये टेक्निक्स किन किन जानदारों के अंदर इस्तेमाल की गई है उसमें बच्चे फिश आ जाती है, काऊ है, शीप है, गॉट है, रैबिट है, पिग्स और माउस या माइस आप कह सकते हैं। आपको पता है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है फिश की जो डिमांड है, ये इसकी प्रोडक्शन है, उसकी जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। तो साइंसदानों ने क्या किया कि ट्रांसजेनिक एनिमल टेक्निक्स के ज़रिए इसको इस्तेमाल किया और फिर क्या किया कि फ़िश के जो फार्म है वो ग्रो करवा दिए, जिसकी वजह से हम ज़्यादा प्रोडक्ट है वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह काऊ की बेटर वैरायटी ले आए हैं जिनके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन अच्छी है, इसके अलावा मीट प्रोडक्शन है वो अच्छी है। शीप से आपको पता है कि हम ऊन हासिल करते हैं, इसके अलावा मिल्क हासिल करते हैं, मीट हासिल करते हैं। तो बच्ची, ऐसी शीप को डेवलप किया जा रहा है जिनकी मिल्क प्रोडक्शन अच्छी है, जिनकी मीट प्रोडक्शन अच्छी है और जिनकी जो, अगर हम ऊन की बात करें, वो भी प्रोडक्शन क्या है? अच्छी है। इसके अलावा अगर मैं गोट की बात करूं तो इससे भी हम मिल्क और मीट हासिल करते हैं। तो इसकी भी ऐसी वैरायटी लाई जा रही है या बनाई जा रही है जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। रैबिट्स का आपको पता है कि कुछ लोग इसको मीट के तौर पर यानी कि फूड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसकी जो खाल होती है उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटर वैरायटी है रैबिट की, वो हासिल की जा रही है। इसके अलावा पिग्स की मैं बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर तो नहीं, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें पिग्स का जो गोश्त है वो खाया जाता है। तो वहाँ पिग्स फार्मिंग है उसका जो, अगर मैं कहूँ, ट्रेंड है वो मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा माइस है तो इसकी भी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा की जा रही है। अब बच्चे, हमने ये देखना है कि आया जो ट्रांसजेनिक एनिमल है इसको हम किन 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 प्रोसेस के ज़रिए मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म है या जीन्स को मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो बच्चे, दो हमारे पास प्रोसेस हैं, एक है माइक्रो इंजेक्शन और दूसरा है वोर्टेक्स मिक्सिंग। ठीक है, सबसे पहले हम माइक्रो इंजेक्शंस की बात करते हैं। बच्चे, ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल किसी का भी है। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं कि ये काऊ का सेल है या गोट का सेल है। बच्चे, उसके अंदर क्या है कि न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। तो हम एक इंजेक्शंस के मदद से, इस इंजेक्शन में क्या होगा, कोई फोरिजन जीन्स मौजूद होगा। तो बच्चे होगा क्या कि इस इंजेक्शंस की मदद से उसके अंदर यानी कि जो गोट का एक्चुअल डीएनए है उसके अंदर इस जीन्स को क्या कर देंगे? इंसर्ट कर देंगे।
ही जीन ये यहाँ आ जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल का ट्रांसजेनिक सेल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये दो डिफरेंट एनिमल्स का अब जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, तो बच्चे इस तरह क्या है कि माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक्स की मदद से जीन्स को इंसर्ट किया जाता है। दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो है वॉर्टेक्स मिक्सिंग का। इसे वॉर्टेक्स मशीन भी कहते हैं। इसके लिए एक इसका वर्ड होता है एजिटेटर भी कहते हैं, और इसके अलावा वाइब्रेटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूसली वाइब्रेट करती रहती है, तो इसलिए हम वाइब्रेटर भी कहते हैं। बच्चे बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर आप कोई बीकर रख लें या कोई ट्यूब रख लें। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? सोल्यूशन होता है। इसके अंदर क्या होता है? सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूशन में बच्चे जो चीजें हैं, एक तो सेल होना चाहिए। ये वो सेल होगा जिसके अंदर आप जीन इंसर्ट करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, ये एक सेल है, तो ये सेल होना चाहिए। इसके अलावा जीन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, कि ऐसा जीन्स होना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो जीन्स होगा। इसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड का सॉल्यूशन होना चाहिए। इसका फायदा क्या है बच्चे? एक्चुअली होगा क्या कि ये जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है, इसका काम ये होता है कि इसने सेल को पोरस बना देना, सेल के अंदर क्या कर देना? सुराख कर देना। तो बच्चे होगा क्या कि ये सेल है, इस तरह से इसके अंदर सुराख हो जाएंगे, इसके अंदर पोरस हो जाएगा, सुराख हो जाएंगे। तो ये इसका अपना न्यूक्लियस होगा क्या कि ये जो जीन्स है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो आहिस्ता आहिस्ता इन सुराख के जरिए इसके न्यूक्लियस के अंदर इंटर हो जाएगा। तो बच्चे जैसे ही ये जीन्स इसके न्यूक्लियस के अंदर इंटर होंगे, तो मतलब क्या है कि फोरिजन जीन है वो ऐड हो गया, फोरिजन जीन है वो ऐड हो गया। तो इस तरह ये जो सेल होगा, इसके अंदर दो डिफरेंट सोर्स का जेनेटिक मटेरियल होगा। एक तो इसका अपना एक्चुअल होगा, और एक क्या है कि एक बैरोनी आया है। अब बच्चे ये पोरस क्यों बनाते हैं और इसका फायदा क्या होता है, और वाइब्रेटर क्यों कहते हैं? बच्चे पोरस तो इसलिए बनाते हैं ताकि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आसानी के साथ न्यूक्लियस तक पहुंच जाए। दूसरा इसका जो वाइब्रेटर की मैं बात करूं, तो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करने की वजह से जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आपस में मिक्स हो जाता है। किसके साथ? एक्चुअल डीएनए के साथ। तो इस तरह हमारे पास एक ट्रांसजेनिक एनिमल है वो आ जाएगा, तो हम अपनी जो डिजायर प्रोडक्ट है वो आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। तो बच्चे ये दो मेथड थे जिसके जरिए हम जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके डीएनए के अंदर फोरिजन डीएनए है वो ऐड कर सकते हैं। आगे बच्चे बात करेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। एडवांटेज कहते हैं फायदों को, और डिसएडवांटेज कहते हैं नुकसानात को। सबसे पहले हम डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, तो एक ही इसका मेजर डिसएडवांटेज है। ठीक है, कि हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम की बात करूं या नेचुरल मैं वैरायटी की बात करूं, तो उसके अंदर बच्चे चेंज आ सकती है। वो किस तरह आएगी? मिसाल के तौर पर बच्चे आपने एक काऊ है वो इंपोर्ट की है ऑस्ट्रेलिया से या कनाडा से आपने इंपोर्ट की है। अब लाजमी सी बात है कनाडा की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो और होगी, पाकिस्तान की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो और है। तो अगर तो इस काऊ को अगर कंट्रोल मीडिया के अंदर रखा जाता है, मतलब वो कनाडा वाला टेम्परेचर वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियली, तो ये सरवाइव कर जाएगी। अदरवाइज बच्चे ये सरवाइव नहीं करेगी। इसके अलावा होगा क्या कि जैसे ही इसकी प्रोडक्शन हम हासिल करेंगे और वो हमारे नेचुरल हैबिटेट में जाएगी, तो हमारे पास जो नेचुरल वैरायटी थी उसके अंदर भी क्या आ जाएंगी? चेंज आ जाएगी। उसके अंदर भी ये जीन है वो मिक्सअप होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास प्योर वैरायटी नहीं रहेगी। इसके अलावा ये इसका एक डिसएडवांटेज था कि ये इनका जो सर्वाइवल होता है वो एज कंपेयर टू जो नेचुरल, क्योंकि आपको पता है कि हर जो जानदार होता है वो खुद को एडजस्ट करता है, खुद के अंदर वेरिएशन लेके आता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज की मैं बात करूँ तो जैसे कि हमने पहले बात की कि इसके जरिए हमने डिफरेंट किस्म की जो प्रोडक्ट है वो बनाई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीन फार्मिंग की। सबसे पहले हम बात करेंगे जीन फार्मिंग की। मिसाल के तौर पर आपके पास एक जीन है, किसी काऊ की बात करें, किसी गोट की बात करें,
एक जीन है, इसकी मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छी है। या फिर आप ऐसा कह लें कि आपने एक काऊ को इंपोर्ट किया है और उसकी मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी है, काऊ आपके पास एक ही है। बच्चे होगा क्या कि आप इसकी कॉपी तैयार करोगे, ठीक है, उसकी रिप्रोडक्शन करवाओगे, तो एक से हमारे पास कितनी काऊ हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, 2 से कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 4 से फिर क्या है, 8 हो जाएगी। तो मतलब क्या है कि आप हर्ड ग्रो करोगे। हर्ड का मतलब होता है ग्रो, हर्ड का मतलब क्या होता है, आप ग्रो डिवेल्प करोगे और हमारे पास जो जीन्स है वो क्या आ जाएंगी, लार्ज नंबर में आ जाएंगी। तो जैसे जैसे इसकी जो रिप्रोडक्शन या हम कह लें कि वो सीरीज इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे जीन्स की जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज करेगी। इसके अलावा हम इसको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल को हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर सिस्टिक फाइब्रोसिस बेसिकली होता है क्या है कि ये एक डिजीज होती है जिसमें जो लंग्स होते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा म्यूकस है वो रिलीज होता है। अब बच्चे एक्स्ट्रा म्यूकस जब रिलीज होगा तो लाजमी सी बात है जो उसका जो एक्चुअल डायामीटर होता है या एक्चुअल जो साइज होता है उसके अंदर क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी। जैसे ही डेफिशिएंसी आएगी तो वहां से हवा को गुजरने के लिए या सांस के लिए जो स्पेसिफिक स्पेस चाहिए होती है वो क्या है कि कम हो जाएगी। तो इस तरह सांस लेने में तंगी आएगी, जिसकी वजह से ये जो हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ये हो सकते हैं। इसके अलावा डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा बच्चे ट्रांसजेनिक एनिमल को ब्लड डिजीज कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ल्यूकेमिया हो गया, एनीमिया हो गया। इसके अलावा कैंसर को कंट्रोल करने के लिए, कैंसर से रिलेटेड मेडिसिन बनाने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा बच्चे एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर 3 इसको बनाने के लिए, ये बेसिकली एंटी ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन फैक्टर होता है, ठीक है, एंटी ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन फैक्टर होता है। एंटी थ्रोम्बिन हम कहते हैं लोथड़े को, ठीक है, क्लॉट को, और एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। बेसिकली इसका फायदा ये होता है कि जब सर्जरी हो रही होती है तो ब्लड क्लॉट बन जाता है, ठीक है, तो सर्जरी में इस्तेमाल करने के लिए ताकि खून है वो जमे ना ड्यूरिंग सर्जरी, तो एंटी थ्रोम्बिन प्रोटीन फैक्टर 3 है वो बनाया जाता है। इसके अलावा बच्चे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, तो ये तो बड़े यानी कि अरसे से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के जरिए बनाया जा रहा है। बच्चे इसके लिए जो टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है माउस या माइस आप कह सकते हैं। और हमने बेसिकली आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब भी हम इंसान के लिए कोई मेडिसिन या ड्रग्स वगैरह बनाते हैं तो उसका जो एक्सपेरिमेंट होती है या तो माइस पे करते हैं या रैबिट पे करते हैं या फिर मंकीज पे करते हैं, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास हमने माइस की जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस की, और इससे क्या हुआ कि ग्रोथ हार्मोन है प्रोडक्शन या ग्रोथ हार्मोन है उसको प्रोड्यूस किया गया है। बच्चे माइस के या माउस के अंदर हमने उसका जो यूरिन होता है वहाँ उसके जीन्स या हम कह लें कि उसको एज अ एक्सपेरिमेंटल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है, कि हमने माइस का जो यूरिन होता है उसको एज अ टूल के तौर पर इस्तेमाल किया था। तो अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाई यूरिन इज यूज एज अ एक्सपेरिमेंटल टूल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई यूरिन इज यूज एज अ एक्सपेरिमेंटल टूल फॉर ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन। तो उसमें बच्चे डिफरेंट रीजन आ जाते हैं कि व्हाई यूरिन यूज। बच्चे एक रीजन तो ये है, इसके अलावा क्या यूज किया जा सकता है, साइंटिस्ट कहते हैं इसके अलावा मिल्क को यूज किया जाता है। तो हम एक्सपेरिमेंटल टूल के लिए सिर्फ यूरिन को ही यूज क्यों करते हैं, मिल्क यूज क्यों नहीं करते। बच्चे उसके अंदर डिफरेंट रीजन हो सकती हैं, क्योंकि जो मिल्क की प्रोडक्शन होती है वो तो एक खास मिच्योरिटी पे जाके होगी ना, कि माइस की एक एज होगी उसके बाद मिल्क की प्रोडक्शन होगी, जबकि यूरिन है वो थ्रू आउट द लाइफ है उसकी प्रोडक्शन होती रहती है। इसके अलावा इसमें उसकी ड्यूरेशन पे भी इफेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि 24 आवर्स के बाद वो मिल्क की प्रोडक्शन होती है, तो यूरिन है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहता है। इसके अलावा इसमें जेंडर फैक्टर भी आ जाएगा, क्योंकि मिल्क है वो तो जाहिर सी बात है फीमेल यानी कि माइस प्रोड्यूस कर सकती है, जबकि मेल तो मिल्क नहीं ना प्रोड्यूस कर सकता। तो इस तरह डिफरेंट रीजन है जिसकी वजह से हम यूरिन को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं और हम क्या करते हैं ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन है वो करते हैं।
बच्चे एडवांटेज में हमने डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया, जिसमें जीन फार्मिंग है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, एंटी थ्रम्बिन प्रोटीन फैक्टर 3 है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, तो ये बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर था ट्रांसजेनिक एनिमल, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह एक एनिमल्स का जो डीएनए है उसके अंदर फोरिजन डीएनए को ऐड किया जाता है और हम डिफरेंट किस्म की जो प्रोडक्ट होती है वो हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।